अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। मेरा वसीब क्या हाल है? मेरी वसीब दा ठीक ठाक है, खुश है, साल दा दूजा नहीं है। क्या कीते मेरे आखे ते अमल कीते, मेरे आखे ते ना करो, अपने कीते करो। ते चंगाई को जितना थी सकता है अपने अंदर जितना थी सकता है ऐड करो, अपने दिल को, अपने दिमाग को, हर नेगेटिव सोच तू, हर नेगेटिव वाइब तू लोग साकू मिलते हैं, उन्हों का असर थींदा है। वो इवें थींदा है कि जिन टाइम असां गाल करेंदे थे वो किथाई ना किथाई अपना तासर साकू दे वेंदे हैं। तो हमेशा आदे से ना कि चंगे लोगों नाल उठो, चंगे लोगों नाल बैठो। वड्डे सही आदन, वड्डियां ने जिन टाइम भी साकू कोई गाल की है हमेशा ठीक की है। तो अज का मेरा प्रोग्राम आपको पता है नाजरीन, अज दी मेरी खवातीन, मेरी सारियां भैणां, मेरिया सारियां सहेलियां, मेरिया सारियां दोस्तां कित्था हैं सारियां आ वञन, क्योंकि अज स्पेशली मैं अगर आखां कि उन्हां कीते मैं भी बड़ी मेहनत की है, तो मैं अपने मौजूद मेहमान को बड़ी मेहनत करवाई है। सवेर सवेर नाल उठना कोई आसान काम कह नहीं होंदा, लेकिन वल भी तुहाडे कीते अपने वसेब कीते, उन्हां दे मसाइल कीते असां इत्थां ही मौजूद से तुहाडे इकट्ठे से। अगर मैं तारुफ करवावां तो तारुफ ये है साड़ी खूबसूरती दा राज। अज दी हर लड़की दी खूबसूरती दा राज इन्हां कोल है। अगर मैं गाल करा कि जितनी साकू आजकल इशूज़ आ वेंदे, साड़ी स्किन दे प्रॉब्लम्स आ वेंदे, साड़ी एक्नी दा है, साढ़े हेयर फॉल दा है, सारी बॉडी दे विच पता नहीं क्या कुछ असां खवातीन अपने मसाइल गिन के वधियां से, लेकिन साकू कोई समझ नहीं आती असां कित्थां वञूं, असां केड़े मेहमान केड़े अपना डॉक्टर दे वञूं, कित्थां असाकू कोई बेहतरीन गाइड कर सकता है, कोई साडा इलाज कर सकता है। अगर मैं ये आखां इस साढ़े वसेब दे बेस्टेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो एक घट कहना उसे एक गाल तो आपको पता लग से जिन टाइम उन्होंने ना दसे सा हर बंदा, हर खातून, हर नौजवान लड़का लड़की इन्हां को जानते हैं, क्योंकि कोई मसला भी थी वने आजकल साढ़े मुँह दे उत्ते हिको ना होंदा है। तो जितनी बेहतरीन तरीके नाल इन्होंने अपने शोबे को, अपने आप को मनवाया है, तो जितनी मेहनत नाल इन्होंने अपने काम को करवाया, मैं आदि ये भी तारीफ इन्हां दे हक दी है तो इन्हां दी मेहनत दी है। मैं अपने मेहमान का तारुफ करवेसा, मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कबीर। सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह से डर्मेटोलॉजिस्ट आप हैं, स्किन स्पेशलिस्ट आप हैं, और ख़ासकर आप जो बेहतरीन काम हमारे मुल्तान में आपके क्लिनिक के बारे में बात करना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी ये सब कुछ आप खुद बताएं, क्योंकि ये वो अवेयरनेस है जो अगर कोई एक दो बच भी गए उन तक आप खुद पहुँचाएँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला ये साल हम सब और पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में खुशियों का एक साल बनाए। जो स्किन का शोबा है ये इस वक्त दुनिया में काफ़ी इवेलुएट हो गया है, यानी इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसकी जो मेन वजह इस मॉडर्न दुनिया में, जैसे हम अपने आप को कॉस्मेटिकली पहले प्रेजेंट करते थे, अगर अच्छा घर सेट करके रखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो अब अच्छा दिखना भी हर कोई चाहता है। तो जब अच्छा दिखना है तो पुराने कंसेप्ट चेंज हो गए हैं इसके अंदर। पहले किसी बच्ची को एक्नी होती थी तो पेरेंट्स या उसके घर वाले कहते थे कि ये जी उम्र की वजह से है, एज की वजह से है, इसको चलने दें, ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वो ख़त्म तो होती थी 5-10 साल बाद, लेकिन 5-10 साल बाद हुलिया बिगाड़ के उसकी स्किन को डिस्ट्रॉय करके फेशियल स्ट्रक्चर सारे बर्बाद करके होती थी। अब हम समझाते हैं कि एक इंग्लिश का मुहावरा है ना कि उसको टाइम पे ही चीज़ को सेट कर लेना चाहिए। तो एक्नी जैसे स्टार्ट होती है तो उसके पीछे मुहावरात हैं, उसके मसाइल हैं। क्या वो हार्मोन की वजह से हैं, क्या वो डाइट की वजह से हैं, क्या उनकी इन्वायरमेंट की वजह से हैं। कुछ लोग अपने जैसे बेड शीट तकिए के कवर चेंज नहीं करते। तो हमारा गर्म इलाका है, ख़ास तौर पे पूरा पाकिस्तान के ज़्यादातर डायनामिक्स आप देखें तो मसाम स्किन के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बेहतरीन बात है। तो जो कोरियन कंट्रीज़ हैं या जिस तरह आपके यूरोप के, वहाँ स्किन में इतने मसाम नहीं होते। तो हमारे यहाँ क्या होता है, उस मसाम से जरासीम जाना, इन्फेक्शन करना, और एक्नी एक गिफ्ट के तौर पे 70-80% लोगों को यंग एज में मिल जाती है। और अपनी ही हमारी गलतियों की वजह से। अभी जो आपने बेडशीट और पिलो वाली ये बात की है सर, ये बहुत आम मसला है, बिल्कुल हर घर का मसला है, और ये वो मसला है जहाँ से मेरे ख्याल से शुरुआत होती होगी। जी, अब हम ये कहते हैं एज अ डॉक्टर के आप अपनी स्किन को पहले दिन से
प्रिजर्व करना, ठीक करना, प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे इलाज करें। आप अपना स्किन का अच्छा डॉक्टर चूज़ करके एक अच्छी स्किन रूटीन या रजीम सेट करें कि स्किन को पहचानें सबसे पहले कि आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है। सर माशाल्लाह से ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। पहले आप बताएं, आपने जी, माशाल्लाह मैं अपना सफ़र शुरू किया इतनी छोटी सी उम्र में, इतने कामयाब डॉक्टर, इतने आपकी जितनी भी आपकी वर्किंग है हम सबके सामने, और बड़ी खूबसूरती से आपने अपने करियर का आगाज़ किया और बहुत ही कम अरसे में आप कामयाब तरीन डॉक्टर बन चुके चलें, हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी तारीफ़ें कर दी सर। हैं। बेसिकली तो मैं निस्टेरियन हूँ, निस्तर मेडिकल कॉलेज से जैसे MBBS होता है 5 साल का, फिर स्पेशलाइजेशन होती है वो भी 5 इयर्स की होती है। तो ये कोई 1 साल दरमियान में हौस चाप, तो ये 11 साल की स्टडी होती है। सही। उसके बाद जब डर्माटोलॉजिस्ट बनते हैं तो आपने वो स्किन स्पेशलिस्ट के तौर पे ही चलना है या फिर आप आगे कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हैं, सही। एस्थेटिक्स करना चाहते हैं। तो वो मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन माशाल्लाह। और कोरियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन साउथ कोरिया वहाँ से किया, क्योंकि साउथ कोरिया इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी का तकरीबन हब बन गया। कोरियन स्किन सुन सुन के हम जी, तंग आ टिश्यू चुके पेपर हैं। स्किन होती है और वहाँ पे ऑलमोस्ट हर बंदा ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर लेता है। सही। लेकिन हम यहाँ हमारे जैसे जैसे मेरा इदारा है मुल्तान एस्थेटिक्स, मुल्तान में गुलकश्त में, सही। बिल्कुल ब्रांड रोड के साथ, क्योंकि ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पे ड्रेनेज हमारे पास एस्थेटिक्स की ना कि सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की हर सिटी से और कई कंट्री से पाकिस्तानी आ रहे होते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा एस्थेटिक्स की तरफ नहीं जाएं। आपको जो बेसिक नीड्स हैं, आपको स्किन की क्वालिटी अच्छी करनी है, आपका स्किन का कलर डल है उसको बेहतर करना है, रफ और ओपन पोर्स और स्कार्स वाली स्किन है तो उसको ग्रेसफुल बनाएं। तो ग्रेसफुल स्किन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉस्मेटिक स्किन। कॉस्मेटिक्स तो आप ग्रेसफुल लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट है उसको आप डिवेल्प करने की कोशिश करें। तो मैं और मेरी पूरी टीम, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल एस्थेटिक का ट्रेनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम बेसिक एस्थेटिक्स की तरफ पहले लोगों को राग़िब करें जो हर बंदा अवेल कर सकता है। सही। जो एडवांस एस्थेटिक्स है वो बहुत कॉस्टली और हाई क्लास, और उस पर हमारी कोशिश होती है। यानी एक पेशेंट आती है कहती है डॉक्टर साहब मेरा कलर बड़ा डल है तो मुझे आप वाइटनिंग इंजेक्शन बताएं। सही। तो मैं जब उसकी स्किन देखता हूँ तो स्किन में पोर्स भी हैं, एक्ने भी है, उसी से स्कार भी whitening का हैं, issue तो हम उसे बाकी, कहते हैं बीबी हाँ। आप वाइटनिंग को प्लीज़ छोड़ दें, आप अपनी स्किन को ग्रेसफुल बनाएं जो ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। बिल्कुल हेल्दी स्किन मोर देन इम्पोर्टेंट कि आपके जो कलर है वो हम पहले हमें नज़र आता है, लेकिन आई थिंक तो आपके बात 100% ये हमें इसको वर्त देनी चाहिए कि ये जो हमारी स्किन की इश्यूज़ हैं, ख़ासकर हमारी छाइयाँ पड़ जाती हैं, एक्नी हो जाती है, एक्नी का वो इशू है जहाँ से मैं कहती हूँ कि स्किन की बर्बादी शुरू होती है और वो पहला एक पिंपल हमें। सबसे बड़ी चीज़ इसी से मैं आगे अगली बात करता हूँ कि जब भी कभी पिंपल या एक्नी आती हैं तो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि या हमें हमसाए या घर वाले या मोहल्ले का डॉक्टर या डिस्पेंसर वो बेटनोवेट, बीटाडर्म या डर्मावेट स्टार्ट कराता है। सच्ची मैं भी ये यहाँ से ये गेम स्टार्ट होती है। जिस बंदे ने, जिस भी फीमेल है मेल है कोई भी है, बेटनोवेट, बीटाडर्म या डर्मावेट 50 ग्राम ये स्टीरॉइड्स होते हैं, अप्लाई स्किन पे कर लिए तो स्किन उसकी इरिवर्सिबल डैमेज में चली जाएगी। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलेंगे, बड़ी यंग एज होगी लेकिन छाइयाँ होंगी, नोज़ पे होंगी, चीक्स पे होंगी, अपर लिप्स पे होंगी, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब उनकी हिस्ट्री मज़ीद बात पूछते हैं, मज़ीद पूछते हैं तो अक्सर पेशेंट खुद नहीं बताता, साथ वाले बता देते हैं कि ये जी गोल्डन पर लगाता है, संदल लगाता है, फ़ायज़ा लगाता है। तो उसमें क्या होता है, इवन पहले तो फीमेल्स होती थी ना, तो अब मेल्स का भी यही हालात है। मेरा बिल्कुल यही मेरी दरख्वास्त ये है, ये इतना बड़ा पॉइंट है, इतना बड़ा पॉइंट है कि स्किन जब डिस्ट्रॉय हो जाए वो रिपेयर नहीं होती। अल्लाह ने स्किन की जो ऊपर वाली तह है इसके अंदर सलाहियत रखी है कि स्क्रैच बन जाए, रगड़ बन जाए, कुछ भी ऐसे स्किन पे हो तो वो रिपेयर हो जाती है 100% वैसे ही जैसे नॉर्मल होती है। तो जब वो स्टीरॉइड क्रीम लगती हैं इनमें मरकरी यानी पारा डाला जाता है तो फिर वो रिपेयरेबल नहीं होती। तो जो ये वाला ट्रेंड है ना, अब लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए कि एक्ने निकली है तो जी बेटनोवेट लगा दें या बीटाडर्म, ये फेस के लिए बने ही नहीं है। बना ही नहीं आप उसको अगर कोई डॉक्टर किसी से डिस्कशन करें, ये तो आपकी एक्जिमा, बॉडी पे कहीं एलर्जी आ गई तो उसको भी लिमिटेड टाइम के लिए हम लिखते हैं, एंटी एलर्जी, एंटी फंगल्स टाइप ये इस इश्यूज तो में यूज होती खुद है। से स्किन की जो मेडिकेशन चूज़ कर लेना, मेरे ख्याल में इस चीज़ को अब हमें बिल्कुल सख्ती से लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये स्टॉप कर दें। सर और सबसे मेन चीज़ मैं आप से ये भी जानना चाहूँगी सर, सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, इसका बहुत ज़्यादा आजकल हम ट्रेंड भी देख रहे हैं। मैं भी इस पे एग्रीड करती हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ में इसको ऐड करके अपनी स्किन के 80%
जो प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट किया है। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और इसमें मेल फीमेल दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अभी सन ब्लॉक का जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है, हम इसको प्रमोट करते हैं। लोग समझते हैं कि मैं सूरज में जाऊंगा तो शायद मेरी स्किन ख़राब होगी, तो ऐसा नहीं है। जो मोबाइल है हमारे पास, ये मोबाइल, इसकी जो यूवी रेज हर वक्त हमारी बिल्कुल। स्किन के साथ जुड़ी हैं। आप अक्सर बैंकर्स को देखें कि उनकी स्किन रिलेटिवली डल होती है और उनको आई बैग्स या डार्क सर्कल बाकी रूटीन के लोगों की निस्बत ज़्यादा हो रहे ज़्यादा होते होते हैं। हैं। उसकी क्या वजह? उनका स्क्रीन टाइम, स्क्रीन उनका का कंप्यूटर, टाइम। उनका लैपटॉप है। तो मोबाइल अब हर बंदे के हाथ में है। जब तक ये है तो आपको डार्क सर्कल्स से बचना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अब आप ये कर सकते हैं कि उनको डिले कर सकते हैं। तो आप अपने घर के अगर ड्राइंग रूम में भी हैं और आप अपने टीवी लॉन्च में भी बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो आप कोशिश करें कि एट लीस्ट अगर आपकी एज इस ग्रुप में है कि आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है तो वो ज़रूर करना सर चाहिए। एज ग्रुप मतलब हम ये कहते हैं कि 15 या 21 ईयर तक आपकी स्किन इतनी वो डेवलपमेंट फेज में होती है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए मॉइस्चराइज करने के अलावा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सन प्रोटेक्शन है, यूवी रेज प्रोटेक्शन है, वो ज़रूरी है। तो अब कंसेप्ट सन प्रोटेक्शन से अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्शन पे आ गया। ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज वो रेज हैं जो इस बल्ब से, इस लाइट से, इस मोबाइल से, इस टीवी से, हर वो चीज़ से आपको निकल निकल के आपकी स्किन को, बॉडी को डैमेज करती हैं। बिल्कुल damage इसका आप कैसे कर सकते हैं अपना मुशाहिदा? आप अपने फेस की स्किन देखें तो आपको डल नज़र आएगी, लेकिन आप इन एरियाज़ को देखें या बाकी के कुछ और पार्ट्स हैं जो बिल्कुल आपकी ओरिजिनल हालत में वो प्रोटेक्टेड हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे protected नज़र हैं। आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि ख़वातीन भी कहती हैं हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूल्हे वगैरह की वजह से, आग के करीब रहने की वजह बिल्कुल से बिल्कुल ऐसे। उनको भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। सर इसमें बहुत सारे फॉर्म्स भी आ गए हैं, इसमें बहुत सारी, अब अगर देखा जाए तो जल में भी आ गया है, इसमें डेली यूज़ में आ गया इसके उसमें, और हमें ख़ासकर इसका जो स्पेसिफिक ये डिजिट होता है 16, 90, ये इसमें हमें किस में जाना जी चाहिए? जी, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम ये कहते हैं कि सन ब्लॉक जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF लिखा होता है, 50 हो तो वो एक काबिल इस्तेमाल हमारे मुल्क के हिसाब से दैट इज़ परफेक्ट, परफेक्ट। कि उसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो ठीक है। अब ये जो जेल क्रीम और ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी स्किन टाइप के ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, तो फिर हम क्रीम फार्म में सन ब्लॉक या आपका सन ब्लॉक जो है बिल्कुल। BB क्रीम की BB फार्म में या फिर जेल फार्म में उसके लिहाज से चूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो बेहतर है एक दफ़ा स्किन इवैल्यूएशन करके करके उसके मुताबिक आप अपना प्लान जो है वो डिवाइस करा लें, वो भला अपनी लाइफ लॉन्ग चलता रहे, क्योंकि स्किन की क्वालिटी चेंज नहीं होती। क्वालिटी चेंज नहीं होती। सर अब आते हैं आपके क्लिनिक की तरफ। अब हमने स्किन के बारे में काफ़ी हद तक जितना अभी और भी बात करते रहेंगे, ख़ासकर आप इसमें और भी फेस के फीचर्स हो गए, बॉडी के हवाले से आप कुछ हमें गाइड करें कि उसमें आप क्या सर्विसेज हमें दे रहे हैं? देखिए, इसमें हम मेरा तो एक कंप्लीट इदारा है जो मैं, क्योंकि इस शोबे में एक पैशन के साथ आया हूँ। एक शौक़ होता है ना, कुछ लोग तो बगैर शौक़ के जाते हैं, फिर उनकी अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। तो मैं एक शौक़ से आया हूँ, और द डे आई कंप्लीटेड माई स्पेशलाइजेशन आई वेंट टू मैनी कंट्रीज़, मैंने जाके वो डेवलप किया। तो हम एक कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज पे काम करते हैं। बिल्कुल। कि स्किन अगर आपकी बहुत अच्छी है, कलर भी अच्छा है, और आप ओबीज हैं, आपका पेट भी निकला हुआ है, डबल चिन भी है, और आपके फेशियल फीचर्स सारे चेंज हैं, तो यू कांट लुक ग्रेसफुल। बिल्कुल तो सही बात आपको है। पर्सनैलिटी चेंज करनी है। तो पर्सनैलिटी मुल्तान एस्थेटिक्स में मेरे साथ ओबेसिटी के स्पेशलिस्ट होते हैं, फीमेल्स स्पेशलिस्ट हैं जो हार्मोनल इश्यूज़ को डील करती हैं। तो ये कम्प्लेक्स सेटअप हमने डेवलप किया हुआ है कि एक पेशेंट आता है, वो डॉक्टर साहब मुझे ये अपनी फेस के चीक लिफ्ट करने हैं, हाँ बिल्कुल, और पता चले कि वेट उसका 110 120 होता है, तो वो चीक लिफ्ट करने का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम उनको समझाते हैं कि आपको अपना वेट 75 80 जो आपकी रेंज है उसमें आना चाहिए। तो वो हमारी टीम पूरी इवेलुएट करके उसका प्लान बनाती है। फिर उसी लिहाज से हर इक्विपमेंट है। अब जैसे जदीद चीज़ें आ गई हैं कि एक ही दिन में हम बेली फैट उसी वक्त 2 घंटे में सारी इवैक्यूएट करके, तो लाइपोसक्शन उसको कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में, तो उसको उसी वक्त स्मार्ट कर देते हैं। सर्जरी इसमें नहीं, हम बगैर सर्जरी के। विदाउट सर्जरी। तो इसी तरीके से हर चीज़ की इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो इसकी गई कोई है। हमें सेक्शन लेने पड़ते हैं या ये देखिए, हमारे एक तो मशीनरी प्रोसीजर्स हैं, हम जैसे क्रायो फ्रीजिंग करते हैं, जहाँ भी आपकी एक्स्ट्रा फैट है फ्रीज अप कर देते हैं, तो वो कुछ दिनों के अंदर डेड होकर ख़त्म हो जाती है। कुछ चीज़ों में ये है कि हम फैट को निकाल देते हैं। यानी मेरा पॉइंट ये है कि हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है।
करनी सिर्फ कलर अच्छा करने, सिर्फ स्किन को लुक अच्छी करने से सब चेंज नहीं आती। नहीं आता। तो आपके अपने सारे फैक्टर्स ठीक होने चाहिए। बिल्कुल। कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो भी ठीक होने चाहिए। तो एस्थेटिक्स तो हम कर रहे होते हैं। एक दो तरह के लोग हमारे पास आते हैं। कुछ ऐसा पेशेंट ग्रुप है जो 40, 45, 50s ग्रुप में, उन्होंने हर साल आना है, अपनी थोड़ी सी चीक लिफ्ट करानी है, थोड़ा सा नोज़ की टिप ऊपर रखनी है, आईब्रोज उनको लगता है डाउन हो रहे हैं, तो उनको बेहतर रखना है, तो उनको जो फेशियल फीचर्स हैं मेंटेन करने हैं। एक यंग एज ग्रुप है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है, एक्ने भी हो रही है और वेट भी बढ़ी जा रहा है। बिल्कुल। तो ये आपकी डाइट रिलेटेड चेंजेस हैं, क्योंकि पहले डाइट में हमारी में जंक फूड नहीं था, इतनी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी। अब हमने एक बहुत सारी लोगों ने लाजमी बना लिया है कि खाना खाना है तो कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। तो मेरे ख्याल में इन कंसेप्ट से भी हमें निकलना चाहिए। हर वो चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करती है उसको रोक देना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो कोला ड्रिंक्स सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सब चीज़ें इस तरह की हैं। बेस्ट आपने कहा। और सर हमें बहुत शुक्रिया आपका, हम सब के लिए आपका आना बहुत मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको गाए बगाए मैं ये तंग करती रहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे वसेब में जिस हद तक हो सकता है, क्योंकि अभी भी एक ह्यूज हमारी वसेब की कम्युनिटी ऐसी है जो कि इन चीज़ों से लाइलम है या इनसे डरती है। मैं एक तरह से कहूँगी कि डरती है। देखिए, हम एज अ मैं डॉक्टर कहूँ ना, क्योंकि हमने एथिकल रहना होता है हर चीज़ में। बाज़ औक़ात हमें अफसोस भी हो रहा होता है, बाज़ औक़ात हमें दुख भी हो रहा होता है कि ऐसी बच्ची आ रही है, स्किन डिस्ट्रॉय है, फेस की हालत ठीक नहीं है, फैमिली बड़ी पुअर है, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, उसकी स्किन के रिलेटेड इतने सारे इश्यूज़ हैं। आजकल मेल फीमेल दोनों ही आपको पता है पसंद की कोशिश करते हैं कि मेरी शादी हो। तो ये एक माशरे में ना एक और बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें इन चीज़ों को कोप करना है। और मेरी दरख्वास्त है जितने भी मेरे स्किन के दोस्त डॉक्टर्स हैं कि आप, एक पेशेंट है अफोर्ड करता है आपकी ट्रीटमेंट्स को, एक पेशेंट अफोर्ड नहीं करता, तो आप उसके लिए भी रास्ता बना के रखें, जो मैंने अपने क्लिनिक पे बना के रखा हुआ है। वो फीस नहीं रखते, उनको चेक करना है, उनको एडवाइस देनी है, उनकी बहुत महंगा प्रोसीजर कराने की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी कोई एक रास्ता बनाएं ताकि उनकी पर्सनैलिटी चेंज आए और वो अपने माशरे में, अपनी कम्यूनिटी में खुशी के साथ वो अपनी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ बहुत अच्छा काम आप हमारे लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेरी सून आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
नाजरीन प्रोग्राम साविल वसू दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान रियाज अहमद हिराज। मैं ज़राअत ते लाइफ स्टॉक दे हवाले नाल ज़रई माहिरीन तो मुफीद मशवरे घिन के तुहाडे ताईं पहुंचासां। जिंदे तो असां गंदम, कपास, गन्ना, मक्की अते होर बहुत सारी फसलों बारे तुहानू मालूमात देसो। ये सारी मालूमात घिनण लई तुसां जुड़े रहो प्रोग्राम सामिल वसू दे नाल। ज़मीन से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस ज़मीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब ज़मीन के साथ ताल्लुक़ होता है तो सोच की बुलंदी कहाँ तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। नाजरीन प्रोग्राम साविल वसू दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान रियाज अहमद हिराज। मैं ज़राअत ते लाइफ स्टॉक दे हवाले नाल ज़रई माहिरीन तो मुफीद मशवरे घिन के तुहाडे ताईं पहुंचासां। जिंदे तो असां गंदम, कपास, गन्ना, मक्की अते होर बहुत सारी फसलों बारे तुहानू मालूमात देसो। ये सारी मालूमात घिनण लई तुसां जुड़े रहो प्रोग्राम सामिल वसू दे नाल।
अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। नाजरीन, प्रोग्राम साविल वसू दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान रियाज अहमद हिराज। मैं ज़राअत ते लाइफ स्टाक दे हवाले नाल ज़रई माहिरीन तो मुफीद मशवरे घिन के तुहाडे ताईं पहुंचासां। जिंदे तो असां गंदम, कपास, गन्ना, मक्की ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਗਿਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। नाजरीन, सारे नाल डॉक्टर कबीर मौजूद हैं माशाल्लाह। उन्होंने साकू बड़ी खूबसूरत गाइडलाइन दी है, तो उन्होंने साकू वो शियां दसियां जेह्ड़े साकू पता होने चाहिए, जो साड़ी कितने ज़रूरी हैं। मेरियां भेणां, मेरियां दोस्तां, मेरियां सारियां सहेलियां अज तक ठीक हो सो, खुश हो सो। मैं तुहाडे किते भी सोचा है इवें ही मैं हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सोच के पाती हाँ कि कोई ना कोई एक शै तां थी वञे जो तुहाडे कम आ वञे। तो इवें ही मैं डॉक्टर साहब नाल एक प्रॉमिस कीते, मैं कि तुसां गाहे बगाहे जड़ा तुहाकू टाइम मिले तुसां ज़रूर आसो, साकू गाइड करे सो, तो सारी बड़ी मुश्किलात हैं जड़ियां हल थी वैसन। हुण नाज़रीन, अपने खूबसूरत प्रोग्राम का अगला हिस्सा मैं आगाज़ करे सा। मेरे प्यारे प्यारे मेहमान, मेरे वो मेहमान जिन्हां नाल सारे रोज़ का सारे ॾींहं का आगाज़ थींदा है। खूबसूरत मेहमान मेरी धरती की पहचान हैं। ए मैं अगर आखां तो इन्हां दी वजह तो अज असां अपना नाम बढ़ावन की कोशिश जड़ी करेंदे पैसे किथाई ना किथाई इन्हां दा ओ मेहनत है, इन्हां दी मुसलसल मेहनत है कि आप कामयाब थियन। तो इन्हां को देख देख के असां थीवन की कोशिश करेंदे पैसे। मेरे नाल मौजूद हैं राना तनवीर अहमद, सर शायर होंदे हैं। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। राना मुमताज़ रसूल राइटर हैं। सर क्या हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। राजी भुट्टा साहब, ये माशाल्लाह खूबसूरत अदाकारी और जो आदने अज बड़ा तो मज़ा आसे, जितनी परेशानियां भुल वनो, क्योंकि अज तुसा ना उदास बासो ना चुप बासो, तुसा अज खिलते रहो। ये माशाल्लाह बड़ी सोहनी अदाकारी करेंदे, ये नकल भी लहा गेंदे ज़रा ध्यान नाल, ते बड़े आखूँ तो अज सारा प्रोग्राम ना बड़ा मल्टी जो आदना सारी शें मिक्स हैं, तुसा इंजॉय करे सो। तो इंदे नाल सब तो अहम गल अज मैं आख सकती हाँ, मेरी सोहनी धरती, मेरा खुशबू वाला मुल्तान, मेरा सोहना मुल्तान कौन आदा है? साड़ी नौजवान नस्ल जनाब अपना हुनरमंद कहनी, वो अपने आप को अपने टैलेंट को सामने कहनी घेन के आती पई, वो कोई ना नहीं बनी पई।
कौन है वो इंसान मेरे सामने तक घिन के आओ, ये जी गल कहनी। कितनी कम उम्र ते माशाल्लाह कितनी सोहनी सलाहियत ते कितना सोहना कम। मेरे नाल मौजूद हैं अली बाजवा, नौजवान मुसव्विर हैं। तो खूबसूरत इन्हां दी गल ये है कि इन्होंने अपनी उम्र तो वध के मेहनत की है। अज दी तुहाडी ते मेरी सुबह दी सोहनी आवाज़ सारे प्रोग्राम को जगाउण कीते साकू जिको आखदे ने कि साडी रूह दी ग़िज़ा साडी सवेरे साडी ये जेह्ड़ा असां 2 मिनट 10 मिनट बाद डाउन थी वेंदे थे उको एक्टिव करन कीते तुसां सारेयां दी सारी धरती दी पहचान तुसां सारेयां दी फेवरेट मेरी फेवरेट कौसर जापानी साहिब। क्या हाल है मैम? ठीक ठाक जी, अल्लाह दा करम। आप तुसां सारेयां को मेरी तरफों वेलकम। ते सब तो पहले सर मैं गल करे था तुहाडे नाल जी किवें महसूस थींदा पे अपने वसेब दे मॉर्निंग शो च आके अपनी धरती दा ओ लाइव मॉर्निंग शो जो पहले कदें कहनी थे PTV होम तो? पहले तो मैं अल्लाह ताला दे ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू इस काबिल बनाया, तौफीक दी और मैं आप सब दा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी मैनू मौका दिता कि मैं तुहाडे इस प्रोग्राम वसेब दे विच हाज़र हो सकां। ये प्रोग्राम इस तरह ही चलते रहन और इस धरती के जोड़े ना खूबसूरत लोग जोड़े ने ना और कलाकार ने इस धरती का जोड़ा सेहरा ने वो लोग जो इंट्रोड्यूस होंगे रहन और ये इलाका तो बहुत ज़्यादा और मैं खास तौर पर यह चीज़ को ज़रूर कोट कराँगा कि ये औलिया कराम की धरती है और इस ते मेरा इस प्रोग्राम में हाज़र होना मैं अपने वास्ते बहुत बड़ा ऑनर समझदा कि अल्लाह ताला ने जो ना मैनू वक्त फराहम किया और तुहाडे दोस्तां दी मुहब्बत दे नाल मैं अज इत्थे हाज़र हाँ और अपना मैं तो कुछ भी नहीं बिल्कुल आम जो आदमी है लेकिन ये अल्लाह ताला दी खास करम नवाजी है कि मैनू अल्लाह ताला ने तौफीक माशाल्लाह 3 ज़ुबानां च लिखते पे वे तुहाडी एक पहचान है तुसां अगर आखा वने तो एक ज़ुबान च लिख किन्ना वड्डी गल है तुसां 3 ज़ुबानां को प्रेजेंट करेंदे पे वे ते अपने बाद दसाओ। असल दे विच चीज़ ये है कि वो मादरी ज़बान तो मेरी पंजाबी है तो उस दे नाल उर्दू फिर साडी कौमी ज़बान है और उस दे विच ज़ाहिर है कि मैं पढ़िया और जड़ा ना लिखिया भी है और तीसरा मैनू जी ना ये सराइकी ये नाल इश्क है। हाय मिठी ज़ुबान, इतनी मिठी ज़ुबान और इतनी खूबसूरत ज़ुबान मेरा दिल करता है कि मैनू को सराइकी मिल जाए तो मैं गल्लां ही करता रहां बस तो बहुत प्यारी ज़ुबान है माशाल्लाह। तो जिंदगी दे विच थोड़ा जिहा मैनू ऐसा होया कि ऐसे दोस्त मैनू मिले ने ऐसे मैनू मेरे साथी मैनू मिले ने कि जेडे सराइकी सन तो उन्हां कोल बोल बोल के सुन के जड़ा ना मैनू ये जड़ा ना थोड़ा जिहा मैं अगर मैं कहां कि मैनू सराइकी ते अबूर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं इत्थे दा कल्चर नहीं है ते लिखनी आसान लगी है तो आपको? लिखनी तो ठीक है, लिखना तो मसला नहीं है लेकिन बोलण दे विच बड़ी लिखी है और उस थोड़ा बहुत लिखिया मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा मजीद लिखण दी और मैं इंशाल्लाह मजीद लिखांगे दे विच। मैं दूसरी गल है कि अज चूंकि ओपनिंग मेरे तो शुरू की है तो मैं ना बड़ी ख्वाहिश सी मेरी कि मैं हजूर जड़ा ना हाज़री देवां माशाल्लाह तो अल्लाह ताला ने मैनूं तौफीक दी है। सर रमज़ान दे मुबारक दे विच मैं उमरा कीता और उस उम्रे के दौरान जड़ा ना मैं 2 किते लिखे सन मैं पहले जुड़ा तो आगाज़ करांगा। सर मैं ख्वाहिश ही आई कि मैं तो कुछ आखांगी जो तुसां अपने दिल के करीब होवे ना वो सुनाओ। बिल्कुल वो ये कि शिद्दत इश्क से जल उठा है बदन, शिद्दत इश्क से जल उठा है बदन अब्रे रहमत से हो बारिश दीवाने पर बेनूर आँखों को अता हो बीन आई बरस जाएं तजल्लियाँ इस परवाने पर। ये किताब जो मैं हजर असवद के सामने खड़ा होकर जो ना लिखा था उस वक्त मेरे ज़हन में आया था और फिर दूसरा किताब है किस्मत में मेरी लिख दे मदीने का सफ़र, किस्मत में मेरी लिख दे मदीने का सफ़र शौक़ ज़ियारत मुझे बेचैन किए जाता है। एक तलातम सा है बरपा मन मौजों में, एक तलातम सा है बरपा मन मौजों में बिन पिए दीवाना मदहोश हुए जाता है। वाह सर इतना मैं एक गल आखना चाहता कि जेड़ी शायरी है ना शायर दी एहसास को कहीं कहीं ना साढ़े अंदर परोड़ देंदी है महसूस करन दी गल होंदी है तो मैं आदि पूरी उनकी हिस्टरी
तुसां समझ सकदे वे तुसां पढ़दे बैठे आवे तो मेरी ना अपनी अंदर जी को महसूस थींदा पिया तुहाडी मुहब्बत तुहाडी हुब थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी तुहाडी मुहब्बत दा मेरे अगले मेहमान मुमताज़ साहब सर माशाल्लाह मैं राइटर तो आपको आखे लेकिन तुहाडा तारुफ छोटा कह नहीं तुहाडा तारुफ की अगर मैं गाल करा तो सब तो वड्डी गाल इंसान दी जिहड़ी पहचान होंदी है जिहड़ी तुसां दी पहचान मेकू इंस्पायर कीते वो है तुहाडी सोच तुहाडी वो सोच तुसां मोटिवेशनल स्पीकर तो आपको आखा तो आपको मैं आखा तुसां कैरियर को गाइड करने वाले नुमाइंदा हुई वे तो आपको मैं क्या आखा मैं आप हैरान हाँ तो मैं खुश हाँ कि तुझे इंसान साकू मिलन कि साड़ी एक जड़ी स्टार्टड होंदे इंसान दा जेड़ी तुसां बुक लिखी है जेड़ा उंदा मैं अगर आखा मौजू है ये साढ़े ई टाइम हर मैं आदि साढ़े वसेब दा नहीं ये साड़ी पूरी कौम दा सोचण दा समझण दा अलमिया है पिया बिल्कुल सही कहा उंदे उत्ते तुसां सब तो पहले तो अब मेरे प्रोग्राम दे बारे च ठीक है क्योंकि मैं रह नहीं सकी तुहाडी बुक दे बारे मैं रात पढ़दी बैठी हूँ मैं उंदी सब तो वड्डी हामी हाँ पहली गल तो ये कि तुहाडी सोच दे मैं तारीफ करे सां ते मैं वाकई आखना चाह सा तो कि तुसां ब्रिलियंट एक्सीलेंट सर थैंक यू दूसरा की मैं महसूस करेंदे पे अपने मॉर्निंग शो जाके एक तो बड़ी मेहरबानी ते मुबारकबाद जनाब को साढ़े मुल्तान च असा सुनते आवे कि PTV ते है लेकिन प्रोग्राम टाइम जड़ा वक्त है वो बड़ा घट है कोई एक अद्धा प्रोग्राम होंदा ही चलता होंदा ही ते हुण ये तो बड़ी खुशी थी जे टाइम कॉल आई है कि जी अलहमदुलिल्लाह इतों स्टार्ट ही थी कि असा ओपनिंग प्रोग्राम च इतना आया वे ते वाल उनके बाद अलहमदुलिल्लाह मॉर्निंग शो शुरू थी गए हुणी मैं इतना बैठा तो आ दिन भी अलहमदुलिल्लाह रेगुलर नशरियात चलती पे ये तो जनाब को पूरे स्टाफ को मुबारकबाद स्पैशली साढ़े जेडे खिते के लोग हैं जिमें अज मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोग तुसा बुलाए बैठे डिस्कस थींदा पे तो उम्मीद है कि साढ़े वसेब साढ़े जनूबी पंजाब के इवें नुमाइंदगी मिल सी इवें लोग डिवेलप थी जी दूसरी गाल है कि हर नौजवान के कुछ ना कुछ ख्वाब होंगे वाल उन ख्वाबों की तकमील की बड़ी कोशिश होती है स्ट्रगल होती है जे टाइम पढ़ लिख के डिग्री हासिल करके नौजवान बाहर निकलते हैं वाल सोचते हैं कि हुण असां क्या करने हुकूमत को वो वसाइल कहनी कि हुकूमत हर बंदे को नौकरी दे सके वक्त के नाल जिमें ज़रूरत आई असां उवें नौजवानों के यूथ के उत्ते काम क्या नहीं कर सके अगर दुनिया के पहले 5 मुमालक यूथ के हवाले नाल अगर किया होवे पाकिस्तान उन्हां दे विच है लेकिन यूथ की तरक्की वास्ते 190 मुल्कां चों पाकिस्तान 154वें मुल्क थे पिछले 2 साल 18% डेप्रीसीएशन कमी थी है साढ़े यूथ के हवाले नाल ते हुण इतनी यूथ इतने नौजवान जो पढ़ के निकलते पे तो किवें मैं जो टाइम जॉब करेंदा में तो मेरे को महसूस किया कि अगर मैं जॉब च रहा तो वाल मैं तरक्की या अपने जो मकसद या गोल हैं उन्होंने को अचीव क्या ना कर सकूँ वाल उतों निकला मैं अपना बिजनेस पार्ट टाइम शुरू किया जॉब के नाल वाल अलहमदुलिल्लाह हुण मेरे को 9 साल थी गए मैं अपना बिजनेस करेंदा पिया तो जी मेरी सोच आई जो मेरा विजन आई वाल मैं सोचे भी ई विजन के उत्ते काम करूँ तो मैं वाल किताब लिखी मुलाजमत नहीं कारोबार अलहमदुलिल्लाह हुण तक इंदी 4800 किताबां सेल्स में कासिम निशा फाउंडेशन एक प्रिंट किते हुण दूसरी किताब के उत्ते काम थींदा पे ते गाल है भी हुण मुख्तलिफ ट्रेनिंग सैशन जेडे एवरी मंथ असां करेने उत्थां नौजवानों को बुलाने उन्होंने कुछ स्किल के हवाले नाल डेवलपमेंट के हवाले नाल थींदे वाल मोटिवेशन लैक्चर यूनिवर्सिटियां दे विच बाकी चीज़ां दे विच ते इवें थोड़ा जिहा पाकिस्तान च ई पासे सोचा गया स्पैशली करोना के दिनों जेह्ड़े टाइम ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन काम बहुत शुरू थे उनदे विच नौजवान यूथ जेह्ड़े न उन्होंने उत्थे कीते एक दूसरा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जिहड़ा प्रोग्राम आई उन्होंने लैपटॉप तकसीम किए वाल इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ये चीज़ां अगर असां कंपैरिजन करूँ बाकी मुमालका नाल ते असां ये काम बड़ी लेट शुरू किया लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए अलहमदुलिल्लाह हुण थोड़ा जिहा यूथ को ये महसूस थींदा पे तो आपको नज़र आंदा उसी कि ऑनलाइन बहुत सारे काम थींदे पे चीज़ां थींदे पे ते बेसिकली पहली प्रायोरिटी तो हुकूमत ही है वाल उनके बाद साढ़े जैसे जोड़े लोग हैं जोड़े इवें जा सोचेंदे न इंदे उत्ते काम करेंदे ते अलहमदुलिल्लाह ई हवाले नाल काम ही थींदा पे ते कोशिश ही जारी है थैंक यू सर इंशाल्लाह असां सब तुहाडे नाल से ते बेहतर तो बेहतरीन देखसूं कि इंदे विच इजाफा थी से सर क्या हाल है ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हंसता मुस्कुराता चेहरा थैंक यू अदाकारी तो असां सारे करेंदे थे सवेरे शुरू थींदे थे ते रात तक करेंदे थे अपने अपने जेडे करैक्टर को असां निभेंदे बैठे थे उनदे विच असां एक्टर ही थे जी जी बिल्कुल लेकिन
कई बे इंसान को हसावण कीते असा कुछ भी नहीं करेंदे, असा कोई चंगा काम भी नहीं करेंदे जिन टाइम तक साड़ी अपनी उहदे विच कोई फायदा ना होवे। ये एक हकीकत है, लेकिन कड़वी हकीकत जरूर है। बेशक तुसां खूबसूरत काम करेंदे वे ते अगर मैं तुहाकू दसां तो मेरे नज़दीक वो कम है जिंदी दा सवाब ही पाऊँ। बेशक तुसां वो शै कमेंदे पे वे जिंदा साकू सोच ही कहनी, जिंदा साकू पता ही कहनी कि इंदा अजर क्या है। अल्लाह तुहाकू इवें ही होर सारियां को हसावण कीते, गाए बगाए साढ़े प्रोग्राम में आवण दा मौका असां ॾिसूं तो तुसां आवणा है। पहली गल तो ये, दूजी गल ये किवें महसूस करेंदे पे वे तुसां भी अपनी धरती के प्रोग्राम में आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तुम्हारा भी शुक्रिया और मुल्तान PTV का शुक्रिया कि उन्होंने बंदे नाचीज़ को काबिल समझा कि अपनी खूबसूरत स्टूडियो के और इन्हें खूबसूरत मेहमानों के नाल इन्होंने एक गुलदस्ते का हिस्सा बनाया। और बड़े अरसे दी साकू एक चाह है कि मुल्तान के PTV का आगाज़ सी और अल्हम्दुलिल्लाह हुण पता चले कि प्रॉपर स्टार्ट थी गए और इंशाल्लाह सारा अपना घर है और इंशाल्लाह असा हमेशा ही जिवें साकू याद करे सन असा हमेशा आंदे रहसूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। अली जी क्या हाल है? ठीक ठाक मैं हो? ठीक, आप वाकई मैं खुश थी बैठी हाँ। सच्ची अगर गाल करा तो मेरे को बहुत खुशी थी पे कि तुसां इतनी उम्र है, इतनी छोटी जी उम्र है, इतनी खूबसूरती नाल अपने आप को पहचाने, अपने हाथ दे फन को अल्लाह ताला ने तुहाकू जी सलाहियत दी है उनको पहचाने। क्या सोचा आई कि कहीं कि तुसां इवें अपने ही मुल्तान शहर दे लाइव प्रोग्राम ते अपने नेशनल TV मुल्तान तो बासो? नहीं इतना मतलब एक एवरेज स्टूडेंट देखूं तो मैंने कभी इस तरह मतलब नहीं सोचा था कि मैं इस तरह आगे जाऊंगा या मतलब इतना जो है काम कब से करूंगा। कह रहे हो आप इसको पेंटिंग मुझे करते हुए 12-13 साल हो गए। क्या मतलब है बच्चे, आप मतलब 4-5 साल की एज से आपने शुरू कर दिया था? ब्रश आपके हाथ में था? आई एम 29। 29? यस माशाल्लाह। ये देखो डॉक्टर साहब को क्या यंग करे थे, एकदम मैं आती हूँ इतना खूबसूरत बच्चा। मेरी सोच ये है कि आई थिंक सो दैट कि आपकी उम्र मैक्सिमम इस टाइम ना मुझे 20 भी नहीं, 18 to 20 पे मैं समझ रही थी। पहले तो हमें इस राज का बताओ ना, खास कर हम 2 खवातीन बैठी हैं, हमें पहले इसका तो कोई बताओ, हम भी ताकि अपनी एज को वहीं पे स्टॉप कर लें। हाँ, और खास कर हमारे 3 और भी बैठे हैं मेरे, हमें फ़ायदा नहीं हो सकता है उनको हो जाए? मैं समझता हूँ उसके लिए ये है कि हंसते रहना चाहिए और दूसरों को हंसाते रहना चाहिए। बड़ी खूबसूरत तो बात है। बाकी ये है कि मैंने बैचलर किया था 13-18 में, बैचलर इन आर्किटेक्चर। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके चला हूँ। तो मेरी फील्ड है आर्किटेक्चर की ज़्यादा। 100%। तो 21 उसमें रेस्टोरेंट आप इस टाइम डिज़ाइन? यस। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आर्ट जो है ना, हमारी जो सोसाइटी है उनको इस चीज़ का नहीं पता कि आर्ट बेसिकली है क्या। वो ये देखते हैं कि ये पेंटिंग करता है, ये आर्टिस्ट है। लेकिन अगर मैंने इस चीज़ का जो है कंक्लूजन ये निकाला कि एज ए आर्किटेक्ट ये घर होता है ना, घर उसके अंदर ये सोफे पड़े हैं, ये जिसमें हम बैठे हैं, ये फंक्शनल चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी हैं, इनके ऊपर बैठना है। लेकिन नॉन फंक्शनल चीज़ें ना, लाइक ये पीछे आप आर्ट पीसेस देख रहे हैं, तो इनमें पेंटिंग है ना, ये जेवर है घर का। बिल्कुल। तो वो जो जेवर है वो उस चीज़ को उसको पता है कि जो अमीर है, मतलब जो है मेंटली जिसको उस चीज़ का आइडिया है, जिसकी सोच वैसी है, शौक का पता चलता है, उसके शौक का पता चलता है। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया। नहीं, पहले मैं सोचता था ये एक एवरेज काम है, रोड पे लोग काम करें, पेंटर होते हैं, यूं इज्जत नहीं है। मैंने कहा नहीं, इज्जत जो है जिसको पता है ना वैल्यू का, बिल्कुल, तो उसके नज़दीक इसकी बहुत इज्जत है। माशाल्लाह आजकल तो बड़ा ट्रेंडी काम है और हर घर में मैं अगर कहूँ तो आपने तो खैर प्रोफेशनली देखा जाए तो बड़े नामवर रेस्टोरेंट्स को वो किया है, डिज़ाइन किया है, उस पर भी हम आके बात करेंगे। लेकिन ये आजकल आपका वो स्टेप था जो हम सभी कहीं ना कहीं, मैम भी सर वगैरह भी कहीं ना कहीं अपने घर को डिज़ाइन, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और आज आप हमें मिल भी गए। मैम क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक जी। अपने वसेब दे विच आके किवें लगदा पे अपने शोए च आके? जी सब तो पहले तो मैं अपने PTV ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ
शुरू तो एक अल्लाह पाक ने वाले को रहमत कर ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੀਟੀਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ताकि असां अपने शो को जानदार करूँ तो नाज़रीन असां पहले गाना सुनसूं वाले एक छोटी जी ब्रेक खिनसूं वाला आके तुहाडे नाल गल करे जी मैम
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਕੀਮ ਇਲਮੁद्दीन ਜਾਂ ਅਲੀਮੁद्दीन ਅਲਮਾਰੂਫ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚਿਣਿਓੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਤਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਬਣੇ ਤੇ 10,000 ਫੌਜ ਦੇ ਅਮੀਰ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ। ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ, ਗੁਲਦਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇਆ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਤਾਤੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਮੂਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ, ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੈਨ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਤੋਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੀਨਾਰ ਚਕੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸ਼ਤ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਫਿਰ 16 ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਛੱਤਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਨੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਦੀਸਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਏ ਹੁਸਨਾ, ਅਸਮਾਏ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਅਸਮਾਏ ਖਲੀਫਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ ਸਰ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਕੂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਿਨ ਗਏ ਆਵੇ। ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਵञो। इंशाल्लाह तुसां बहुत जल्दी वल भी वेसो इंशाल्लाह ते अल्लाह असां सारियां को भी अपने घर की ज़ियारत करवेसे इंशाल्लाह। ये दसो की टाइम
तुसां पहली दफ़ा कलम को चाह के कोई शय लिखी तो तुहानू पता लगा कि हाँ मैं तो शायर भी हाँ। तो एक गल मैं हमेशा अपने आने वाले शायर तू लाजमी पुछदी हाँ कि जिन टाइम सब कुछ पहली दफ़ा लिखा आई की को दिखाया है की को सुनाया है, क्योंकि वो जी लम्हे की खुशी होंदी है ना उनके चेहरे की, वो देखनी बड़ा खूबसूरत लम्हा होंगे। असल में ये जो शायरी है ना, ये हालात बंदे को सिखाती हैं, ठोकरें बंदे को सिखाती हैं। तो एक लम्हा आया था मेरे पे, तो मैंने एक शेर ऐसे ही अनजाने में कह दिया। सही। हम तो रूठे थे हमें मनाएगा कोई, क्या पता था वो रूठेगा तो मना ना सकेंगे हम। ये असल में मेरे लिए एक बड़ा दुख का मौका था कि जब वो ना जिसकी डेथ हुई थी ना, वो मेरे बहुत करीब था। तो हमारी थोड़ी सी जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं उससे रूठा हुआ था, तो मैं इसी उम्मीद पे था कि वो मुझे मनाएगा, लेकिन जब वो रूठा मैं उसे मना ना सका। तो इस कैफियत में मैंने जो ना ये शेर मेरे अचानक ही मेरे जहन में आ गया और मैंने ऐसे लिख दिया। और आस्ता आस्ता जो है ना वो फिर ये है कि कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे बड़ी पजीर आई थी, और फिर ये कि मैं लिखता चला गया। सर हमें कोई सुनाए, कोई सराइकी में मैं सराइकी में आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं। असां कोचे हाँ ते की होया, असां कोजे हाँ ते की होया, तू सांवल दिल मंठार सजन। वाह जी वाह। असां कोजे हाँ ते की होया, तू सांवल दिल मंठार सजन। असां दिल दे हीरे बंदे हाँ, साडे दिल विच काई ना मैल सजन। शाला तैंडा इकबाल बुलंद होसी, सानू कखां विच ना रोल सजन। असां तैंडे बिन नहीं जी सकदे, कदी साडे दर्द भी फोल सजन। सर खूबसूरत गाल ये है पे कि सराइकी मैं अगर आखा आसान कह नहीं, लेकिन तुसा जितनी सोहनी लिखी है, लफ्ज़ मैं आदि अपना पहचान आप करवा देने उनकी अदायगी, लहजे अल्फाज नहीं लहजे, लहजे असरअंदाज होते हैं। सर बहुत खूबसूरत, बहुत आला जी। और अभी जो मैम ने ये गाना गाया है दोस्ती मोहब्बत पे प्यार पे, तो इनकी लाइनों से मुझे जो है ना, मैंने जो नज़म एक लिखी थी मुझे वो याद आ गई, तो मैंने कहा पंजाबी में आपको वो नज़म मैं भी सुनाऊं। आ मेरे कोल बैठ सजन, तू गल्लां दो चार कर लईए। आ मेरे कोल तू बैठ सजन, गल्लां दो चार कर लईए। जे किसे को गलती हो जाए सामने बह के लड़ लईए। जे किसे को गलती हो जाए सामने बह के लड़ लईए। शरीकां नूं कदी विथ ना दईए, मूँह ना मोटे कर लईए। शरीकां नूं कदी विथ ना दईए, मूँह ना मोटे कर लईए। दुख भी जे कोई जरने पै जाण, मोढा ला के जर लईए। ये माशरे की ते स्पेशली। हाँ जी बिल्कुल। सुख होवे ते सत बिस्मिल्ला, सुख होवे ते सत बिस्मिल्ला, कट्ठियां बह के हस लईए। जे कोई हो जाए कौड़ी फिक्की, यार समझ के जर लईए। जे कोई हो जाए कौड़ी फिक्की, यार समझ के जर लईए। यारां बाजों जिंदगी कोई नहीं, कन हुण सिद्धे फड़ लईए। वाह जबरदस्त सर, जबरदस्त एंड वाली जबरदस्त। यारां बाजों जिंदगी कोई नहीं, कन हुण सिद्धे फड़ लईए। पैसा लभदा पर यार नहीं लभदे, पैसा लभदा पर यार नहीं लभदे। सबक के दोनों पढ़ लईए। पैसा लभदा पर यार नहीं लभदे, सबक के दोनों पढ़ लईए। यार राजी ते रब भी राजी, यार राजी ते रब भी राजी। हथ विच हथ हुण फड़ लईए। तनवीर है जिंदगी चार दिहाड़े, मन नूं मार के कट लईए। वाह सर वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत मैं कहती हूँ माशरे के लिए खूबसूरत पैगाम। सर बहुत शुक्रिया। सर दे जज्बात, सर दी गाल तुसां सुनते बैठे आवे। तुसां एक बड़ा खूबसूरत काम करेंदे पे वे पर्सनैलिटी को भी समझावना अज दे दौर च इंसान दी सोच को बदलना मेरे ख्याल तो में बहुत औखा काम है कि एक ना उम्मीद इंसान को उम्मीद देवना। तो तुसां माशाल्लाह मुख्तलिफ कॉलेज वेंदे वे, यूनिवर्सिटी वेंदे वे, मेरे को इवें लगता है कि स्टूडेंट तो ज़्यादा अक्सर तुसां देते हो सो कि
ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਵੇ ਜਿੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਵਹਿੰਦੇ ਦਸਤਕ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਉਹ ਕੋ ਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕੇ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜੁਸਤਜੂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੋਚਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਂਕੜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਨਾ ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ ਵੱਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਸੁਚੇਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਇਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆਦਿਨ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ एक डिपार्टमेंट एक शोबे च रिसर्च करेंदे हो मेहनत करेंदे हो 2 साल बाद तुसा ई काबिल होंदे हो कि वो बिजनेस को तुसा कामयाब तरीन करेंदे हो कर सकदे वे बिल्कुल एक रिसर्च है कि ये दुनिया दे विच जेडे 92% लोग हैं ना वो जेडी मेहनत करेंदे कोशिश करेंदे ने अपने एक कंधिया तो थल्ले थोलों करेंदे बिल्कुल सिर्फ 8% लोग हैं जेडे अपने दिमाग को यूज करेंदे ते उनदे नाल करदे हुण गाल भी जितनी यूथ है जितने नौजवान हैं आजकल कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी जितनी चीज़ां हैं बहुत सारे इहो जे काम है कि अपने घर बह के तुसा 2 घंटे या 3 घंटे तुसा जिवें फर्ज कीता भी अली भाई दी हुण गल थींदी पई है इन्हां दी जेड़ा इन्हां दा शोभा है जेड़ी इन्हां दी महारत है ये हर बंदे अंदर कोई ना कोई स्किल है गल है कि अपनी उस स्किल को तुसा यूज किवें करेंदे हो ते वल उको अपने बिजनेस अपने काम दे विच तुसा किवें कन्वर्ट करेंदे हो आजकल ऑनलाइन जितने काम थींदे पे जो ये बाल घर बैठे 2 घंटे 3 घंटे च डॉलरां च कमाई करेंदे पे वल अग्गू करेंदे पे बिल्कुल सर्विसेज इहो जी आईयां पेन कि वो सर्विसेज तुसा दे के कंपनियां इदारे डिपार्टमेंट मैं कोई तो आपको दसा कि मुख्तलिफ जगह ते वेने आ मैं फीमेल दे कॉलेज च गई उत्थां मैं सैशन किया मेरे को 3 बच्चे इहो जी आ गए बच्चियां कि जिन्हां ने आखे कि सर असां ग्राफिक डिजाइनिंग दा करने असां ऑनलाइन ज्वेलरी सेल करने साडा बुटीक दा ही काम है ਹੁਣ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੱਟੋ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਬਲੂ ਪਾਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭਿਜਵੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਣਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ बहुत सारिया फीमेल इहो जी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ घर बह के खाना वगैरह बनाते तो दोपहर को मुख्तलिफ इदारे ते डिपार्टमेंट ये बड़ा सौखा काम है बिल्कुल ते खूबसूरत क्योंकि ये हुनर तो हर औरत है हर औरत है बिल्कुल गाल भी तुसा को यूटिलाइज बेसिकली इंसान हुन थोड़ा जिहा असां ही इंदे उत्ते करवेने पे कि अपनी तालीम दे नाल एक तरबियत ते एक स्किल इंदे उत्ते काम जरूर थी वे अगर मेरे वास्ते होवे या असां हुकूमत को एक अपील करेने कि मैट्रिक तो बाद तालीम दे नाल स्किल ही सिखाई बने तो पढ़ाई की बने ताकि FA BA करने तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹੋ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਏ ਸਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਗੈਰ कोई शय क्या नहीं हुनर होवे ते पूरी दुनिया चले वनो पूरा मुल्क चले वनो जिथा तुसा चले वेसो थोड़े उस हुनर दी कदर ही होसी ते थाकू पैसे अच्छे मिलसन लेकिन जे स्किल ही कहना होसी राह हैंडेड होसो ते वाल थोड़ी कदर किवें थी सी किवें की टाइप दे आइडियाज देंदे वे तुसा अगर बिजनेस से देंदे वे तो अगर देखो ना हुन आजकल जिवें ऑनलाइन बिजनेस है ऑनलाइन तुसा स्टोर ही बना सकदे हो कोई एक आइटम है अटैच थी वनो अली भाई अगर कोई काम करवेंदे पेन ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰੇਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ शादियों के हवाले नाल इवेंट मैनेजमेंट है इहदे किते कोई इतने पैसों की जरूरत नहीं थोड़े जहन च आइडिया होवे चीज़ां होवन तुसीं बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो फोटोग्राफी के हवाले नाल
ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਵਾਓ, YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰੇਨਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਿਆ ਕरेंਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम ई काबिल थी वैसो कि तुम सही को कर सकते हो। 100% सर ये जी ना उम्मीद होती है तो साड़ी एक थोड़े अरसे बाद ही असा देते थे नहीं साकू इनपुट कोई शय नहीं मिलती पई, उत्था ही असा अपना राह बंद कर देंगे थे या ना उम्मीदी को असा अपना घेरा बना के ते साढ़े जेडे नाल वाले लोग होंगे उन्होंने बड़ा अहम किरदार होंगे कि उत्थां साकू सपोर्ट क्या करें। मेरे ख्याल तो ये वाली सपोर्ट जी साकू मिलती है ना कि असा उस टाइम हमदर्दी करेंगे थे ज़्यादा, कोई गल के नहीं चलो हुण नहीं बाद कर क्या करे शुदा या क्या करे नहीं थींदा इवें असा उनको डीमोटिवेट करेंगे पे। बिल्कुल सही गल है ते तुसा जिवें मोटिवेट करेंगे पे मेरे ख्याल तो पहला स्टेप ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ तुसा मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल इवें पहले उनकी गल है भी उनकी जहन साजी करूं बिल्कुल कि ई काम पीछे ई चीज़ दे पीछे तुसा कर सकते हो। वल दूसरा है कि मैं तो दसा मैं राजनपुर गया उत्था टेक्नोलॉजी कॉलेज च गया, हालांकि बल्क बार्डर है तकरीबन साढ़े पंजाब का इलाका वाइज चीज़ां वाइज उत्थां गया, उत्थां जाके मैं लैक्चर दिते। यकीन करे सो तुसा कि जे टाइम नौजवानों को पुछदे हैं ना कि तुसा पढ़ाई दे नाल केड़ा नौजवान क्या काम करेंदा पे, उत्थां 12 जेडे नौजवान उन्होंने हाथ खड़े कीते। उत्थां बकरियां पलदे पे पढ़ाई दे नाल मुर्गी दे उत्ते ही काम थींदा पे, जेडे वो डिपार्टमेंट अपने च काम करेंदे पे मतलब टेक्नोलॉजी दे विच उनदे विच ही काम करवेंदे पे। कहने दा मतलब इतनी खुशी थी है कि अब हुण नौजवानों को अवेयरनेस आती पई है, हुण कोशिश करेंदे पे, हुण मेहनत करेंदे पे। असा लाड ही अपने घट करूँ ना, असा तो बाल पढ़ के ना शुदा पढ़ के थक गया बस करो ना को काम करन दे हिम्मत करो उन्होंने अंदर इंटरेस्ट डिवेलप करो। क्योंकि मैं हंसती बैठी हूँ मैं अपने अगले मेहमान दे वेसा क्योंकि गाल है भी इवें थी दे ना बिल्कुल बिल्कुल कि साड़ियाँ मावा हाय पढ़ मैं आधा 2 घंटे तो शोधी पढ़ती बैठी 2 घंटे भाई क्या पढ़ाई की है कोई मजदूरी क्या नहीं की ये जी गाल है क्या आ देवे क्या दे देवे तुसा तो माशाल्लाह उमें बड़ा हुनर रखें देवे साकू 2-4 जरा कहीं था करके दिखाओ जरा माहौल को खुशगवार बनाओ। बाल बैठाई ना मोबाइल चाह के ते माँ ने आखिया उन्हें कि बेटा क्या करने बैठे हैं, उन्हें कि अम्मी मैसेज पढ़ते बैठे, उन्हें कि कहने आदे तुहाडे होने वाली बहुत है। ये खूबसूरत शायरी ते जिवें राणा साहब आदे बयान के मेहनत नाल इंसान कुछ भी अपने हासिल कर सकते। तो मेरा एक दोस्त बड़ा परेशान है यार भुट्टा साहब मैं बड़ा परेशान है, मैं क्या थे आती यार वैसे आदन कि मेहनत करने नाल इंसान अपना मकाम हासिल कर सकते, कोई भी जी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी थी सकती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश लोग आते तेरी पूरी नहीं थी सकती। मैं कि तू क्या करना चाहते आते मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहना। एक खूबसूरत शायरी के हवाले नाल माशाल्लाह तौरी अपनी परफॉर्मेंस तौर बोलने का स्टाइल बड़ा खूबसूरत और इस मौके पर शाकिर शुजाबादी का खूबसूरत शेर कि इन ते देखा मैं उन ते देखा है तू नज़र दे मैं जिन ते देखा, इन ते देखा मैं उन ते देखा है तू नज़र दे मैं जिन ते देखा, जे ते को देखन गुनाह है शाकिर तो आप दस जा मैं किन ते देखा। वाह जी वाह शाकिर साहब मैं तो शुक्रगुजार हाँ क्योंकि मेरे को अक्सर औकात उन्होंने खूबसूरत शेर मिल वेंदे सुनने को, ये बड़े खूबसूरत शायर साड़ी धरती का बड़ा सोहना नाम जी बेशक बेशक। तुसा की सोच के अपनी एक्टिंग को इन तरफ साइड किया कि नहीं मैं मज़ाहिया ही फील्ड को ज़्यादा मेरे किते परफेक्ट है मैं ज़्यादा सोहनी करके को अदायगी कर सकता जी। जो मुआशरे के हालात चलते पे ना वो दे दे कि मैं अपनी ये फील्ड चूज़ की मैं कि यार ये बेहतर है और थोड़ा मैं स्टेट ड्रामे को हट के क्योंकि मैं करेना फैमिलीज़ के शौक से करेना और मैं चाहना कि जितना फैमिलीज़ के मैं परफॉर्म करना पाऊँ वो तो मेरे अपने घर वाले भी बह के सुन सकें, इतनी अच्छी कोई गाल होवे। तो ख़वातीन के हवाले नाल ख़वातीन बैठे हैं तो मैं ख़वातीन को पूछा मैं कि ये दसो कि मैं सुने कि ख़वातीन जेडे न वो राज नहीं रखेंदे, तो उन्होंने जवाब दिया उन्हें कि असा तो रखे ने लेकिन असा जो अगू दसे ने उन्हें रखे ने। अच्छा कहीं भी तुसा इन टाइम तक को एक्टिंग करके दिखे तो जी मैं सारे लेजेंड्स इन दुनिया तो कोई नहीं तारिक अजीज़ साहब मैं उन्होंने प्रोग्राम में गया थे मैं उन्होंने पूछा मैं कि तारिक साहब ये बताएं कि कोई भी फनकार कोई भी पार्टिसिपेंट जब स्टेज पर आता है तो बार बार तालियां बजाने का क्यों कहता है, तो उन्होंने तारिक अजीज़ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिताई कि अजीज़ान मन बात यह है कि कोई भी फनकार जब स्टेज पर आता है कहता है कि तालियां बज जाएं
तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो आवाम से कह रहा है कि आप कव्वाल हैं इसलिए तालियां बजाएं। ना मेरे भाई, ना बल्कि जो तालियां होती हैं ये फ़नकारों और ऑडियंस के दरमियान इनका एक रब्त होता है, एक रिश्ता होता है। इसलिए फ़नकार बेचारा बार बार कहता है कि तालियां बजाएं, तालियां बजाएं भाई, तालियां बजाएं। थैंक यू सर। बड़ा ये भी बड़ा थोड़ा हुनर होंदा है, ते आसान गाल थोड़ी है। असां अपनी गाल करके ये बड़ी गाल है कि बे दे अंदाज विच गुफ्तगू करना बिल्कुल आसान काम सराइकी मिठी ज़बान के हवाले नाल गुफ्तगू थींदी पई है। बास कोई ऐसे गालियां होंदियां जिंदे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंदियां। इवें कुछ अरसा पहले सारे इलाके दे विच शादी थी है, ते शादी कोल दूरी बार बाद उधर रफड़ पै गया, घर दे लड़ाई थी गई। शोर की आवाज़ सुन के मैं भी गया, उत्तर पंचायत लग गई। लड़की को पूछा, मैं कि बीबी तुम्हारी माशाल्लाह इतनी धूमधाम नाल शादी थी तो क्या प्रॉब्लम थे तुम्हारे घर में लड़ाई फसाद थी? आदि भाई जान इन्होंने में नफराट किते। मैं कि बीबी थया के? आदि मैं शादी को पहले आता ही मेरा 40-50 रक्षा है, हुण पता लगे रक्षा ही कोई रक्षा का नंबर है 40-50। ये भी एक हुनर है, ये भी एक आर्ट है। आर्ट तो याद आया, मेरे तो बड़े मौजूद मेहमान हैं बड़े जिन्हों को मैं गलत फहमी मेरे को ही थी कि यही उम्र दे पिछू। हाले तो ये शो तो बाद मैं पूछसा भाई मेरे छोटे बिरा मैं कोई दस कोई ना कोई दस, ये सारी बात की गल है वाल मैं तुम्हारे नाल बाद शेयर करे सा। जी अली ने उम्र 40-50 कीते वाल अली ने मैं आदि कमाल की थे। अली तो माशाल्लाह जबरदस्त जीरो, मैं आदि एक जीरो हो गया तो मैं वाकई हैरान नहीं परेशान भी थी वना। जी अली दिखाओ सब तो पहले अपना कम। वल मैं बहुत सारी गालियां, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं जेरे असां करे कुछ मैं दिखे ना उत्था ही होसन ते ए जेड़े मतलब बनाए ते ए पे ऑयल पेंट्स बेसिकली हां वो मैं करेना ते इंदे च ए पिया के सराइकी में नहीं आप उर्दू में बोले। सराइकी, उर्दू, पंजाबी सारी हमारे वसेब की ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं और कोई मसला नहीं है, आप बोलें। जी तो थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन वसेब का, जिस तरह ये प्रोग्राम मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं पहले लाहौर गया हुआ था, वहाँ ना वहाँ काम कर रहा था सारा, लेकिन ना वो मुझे उस तरह ना अट्रैक्ट और चीज़ें ना मुझे जो है फैसिनेट नहीं कर रही थी चीज़ें। लेकिन अब मैं यहाँ आया हूँ ना जहाँ मेरी टाइम गुजरा, बचपन गुजरा है मेरा, जहाँ मैं लोगों को कल्चर जो मैंने अडॉप्ट किया सारा, उसके बाद फिर अब मैं अपनी फील्ड में यहाँ काम कर रहा हूँ ना, उसका मुझे ना मज़ा आ रहा है। बेसिकली मैं कहता हूँ कि पीस ऑफ माइंड जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। आर्ट में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है आपके? ज़्यादातर आप किस चीज़ को ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपको लगता है आपके आर्ट में उसकी झलक नज़र आती है? वो कुछ भी हो सकता है। वो मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि ये डिपेंड करते हैं इंसान के ना सिचुएशन पे, मूड पे। नेचर, फैंटेसी कुछ भी हम एडमायर कर लेते हैं और वो हमारी अक्सर हमारे आर्ट में उसकी झलक नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। इसको जिस तरह एक पेंटिंग है हॉर्स वाली मैंने बनाई हुई है, उसमें जो है अगर देखने में उस तरह हॉर्स आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन उसके जो कलर्स हैं तो उसको जो है आप फैंटेसी में लेके जाके एक आर्टिस्ट है वो उसको बना सकता है उस तरह के दुनिया के जिस तरह के रंग हैं। अली मैंने आपसे ये बात इसीलिए पूछी है, जब मैंने आपकी ये देख रही थी ना, खासकर आइज, इसकी आइज, इतना मासूम हॉर्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखना। बात ये थी और इतना रंगीन हो, कितना रंगीन। और वो मेरे जब मैंने देखा, मैं ब्रेक में ये बात सोच के बैठी थी, मैंने कहा मैं अली से ये ज़रूर पूछूंगी कि अली क्या सोच के आप आर्ट करते हैं, जब भी पेंट करते हैं आप क्या सोच के करते हैं कि इतनी मासूमियत एक हॉर्स में? कमाल, ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। सही बात। ये हॉर्स में छुपी इसकी महबूबा है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत आपको अपने काम से हो जाती है, कभी भी कहीं भी कोशिश करता है। कितने अभी तक आप प्रोफेशनल तौर पे कितने रेस्टोरेंट्स हैं जिनको आप डिक्योर कर चुके हैं? मैं तकरीबन 20+ जो है रेस्टोरेंट डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो कि बन चुके हैं अभी तक, तो बना चुका हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है, कराची से लेके इस्लामाबाद तक। ठीक है। और मुल्तान में आप बाकायदा कोई कितनी एग्जीबिशंस कर चुके हैं और इसको किस तरह से लीड कैसे करें? कोई आपसे अगर करवाना चाहे, क्या है उसका तरीकाकार? मैं मोस्टली जो है जितने भी मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूँ या मैं इंटीरियर डिज़ाइन करता हूँ घरों के भी, तो उनको रेकमेंडेड होती हैं मेरी पेंटिंग्स।
तो या मुझसे बनवाएं या उनके जो हम 3D बना के देते हैं, उनको व्यूज़ देते हैं उनके इंटीरियर के ना, तो उनके अंदर ना मैं लाजमी जो है पेंटिंग लाजमी रखता हूँ। तो वो फिर अब जिस रेस्टोरेंट में जो लोग जाते हैं वो जाके पूछते हैं कि ये किसने बनाई है, तो वो फिर मेरा नाम लेते हैं। इसी तरह जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी मेरी लगी हुई है पेंटिंग्स। अब हम भी आपको बता देंगे अली का पता, आप हमसे पूछिएगा। मैडम पहले तो सच्ची बड़ा सोहना गाना है, खूबसूरत गाना ते जिको आदा सच्ची दिल ते वन के लगे तो ये सकूं होश ये जड़ी वाए कि मैं बाद विच भी गुनगुना, मेरी आवाज़ चंगी कहनी ना तो ज़रूर मैं भी सिंगर होवां, लेकिन तुसां तक कमाल कमाल में जी माशाल्लाह, शायरी भी बहुत अच्छी है। नहीं बहुत चंगी है। तो मैम सा को एक गाना ब्याह सुना ओवल वापस मैं नाज़रीन गिन सा एक छोटी जी ब्रेक ते गाना सुन सो कि थाई ना वे सो इन तो बाद में मैडम ना गाली भी करे था। मैं काफ़ी देर थी गई, मैं मेरा मेहमान बैठा है, पहले गाना सुन के जी जरूर सुना। तेरे
नाजरीन प्रोग्राम साविल वसू दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान रियाज अहमद हिराज। मैं ज़राअत ते लाइफ स्टाक दे हवाले नाल ज़रई माहिरीन तो मुफीद मशवरे घिन के तुहाडे ताईं पहुंचासां। जिंदे तो असां गंदम, कपास, गन्ना, मक्की ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। जमीन से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस जमीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब जमीन के साथ ताल्लुक होता है तो सोच की बुलंदी कहां तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियां। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। बड़ा प्यारा गीत, मैडम सोहनी आवाज़ ते प्यारे अशार ते सोहनी अदायगी। क्या इरादा है अपने मुस्तकबिल विच कितने बड़े सिंगर्स को ट्रेन करेंदे पे वे या करन दा सोचा ही वे कोई बारे च दस्सो। जी अजकल तो जड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पई है, किसी ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, TikTok ਤੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इतने व्यूवर मिल गए तो बातों रातों रात। ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। खूबसूरत बात। क्योंकि एक कोई भी चीज़ है उनकी एक जब तक प्रैक्टिकल सीख के ना सो उनका एक तजर्बा हो वैंदा है बिल्कुल कि मज़ीद उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और उनके विच एक चीज़ की एक लंबी जिंदगी हो वैंदी है कि ऐसी एक ज़बरदस्त। ये बहुत सोहनी गाल की, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जी अली
इंशाल्लाह आप आते जाते रहोगे, आपका अपना प्रोग्राम है। और मुझे ये बताएं क्या कहना चाहेंगे आप हम सबसे और अपने शहर के खूबसूरत लोगों से। मैं तो यही कहूँगा कि आपने जिस तरह कहा है कि आते जाते रहेंगे तो मज़ीद बातें होती रहेंगी, तो लेकिन जो है मैं लोग हैं ना जो हमारे वसेब के लोग हैं उनको ये कहूँगा कि अगर आप उस कल्चर को, अपना जो हमारा कल्चर है, इस कल्चर को अडोप्ट करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बेसिकली कि हम जो हैं वो दिखने चाहिए, हम उस चीज़ पे उसके अंदर इनोवेशंस करें, उसके अंदर रह के हम कुछ करें। अगर मैं यहाँ से उठ के ठीक है अमेरिका चले जाएं, यूके कहीं पर जाके मैं एज ए आर्किटेक्ट या एज ए आर्टिस्ट कहीं मैं कहता नहीं जी यहाँ स्कोप नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं पेंटिंग ये पसंद नहीं करता, मैं इटली चला जाऊँ, मैं फ्रांस चला जाऊँ, तो वहाँ तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अपने जो है वसेब में रह के मैंने अपने जो हमारे ट्रेडिशनल जो है आर्ट है उसको रहते हुए उसको अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करके मैं यहाँ बैठा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैं बाकी सबको भी यही कहूँगा कि बाहर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ बैठे भी आप कर सकते हैं। अली, इस बात के लिए सच्ची क्लैप फॉर यू कि आज का नौजवान और आज का टैलेंटेड बच्चा ये बात कह रहा है। देखें यही खूबसूरती है कि हमारा वसेब और हमारा मुल्क और हमारा शहर, हमें सबसे पहले इधर ही रहना है, हमने इधर को ही फ़रोग देना है और इधर बहुत कुछ है। थैंक यू सर। बिल्कुल जिमें आदे से हुण अलविदा टाइम है, प्रोग्राम ख़त्म थी वण आले पता ही क्या नहीं लगा, लेकिन वञण तो पहले तारी ओ फेवरेट लाइन सुनना चाहता जो ताको अदायगी करें दे बड़ा आपको बड़ा मज़ा आंदा होवे। मैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो जी मैं एक जनूबी पंजाब दे विच एक ऐसा आइटम बनाया जिंदे विच मैं झांझर दी आवाज़ अपने गले दे विच कड्ढे ना, बड़ा मुश्किल आइटम है। और उनके अलावा मेल एंड फीमेल वॉइस, बल्कि हुणे मैं आंदा पे हम तो रेडियो ते एक सॉन्ग चलदा पे ते मैं चाहता कि एक लाइन तो सुनने वाले को देखने वाले को सुनाऊं उनके नाल जो फ्लूट बजदा पे उनका अंदाज किया है। मैं जाना परदे गोरिए, मैं जाना परदे, मैं जाना तेरे नाल गोरिए, मैं जाना परदेस गोरिए, मैं जाना परदेस। जबरदस्त सर, जबरदस्त। क्या बात। अच्छा नसीर मस्ताना जमील परवाना सारे लोग इधर दे शहनशाह उन्हें एक भाई हुण कोई नहीं, लेकिन उन्हें एक छोटा सा अंदाज पेश करे सर दोहां भी रमद मुख्तलिफ स्टाइल है, वक्त भी कम है। बिल्कुल। हर वेले तंग यार दिया बैठी रो रो कान उड़ाना, फला पावा कासिद भेजा मेरा थी गया हाल बीमार, यार बाजू यार बाजू साडा जीवन कूड़े अते अंदरों दर्द हजाना, हो यार फरीदा मैं वे रोमा जब बिछड़े कूंज कतारा,
दुनी वेलंग आंदा वो यार खुश पिया वसे चला दुनी वेलंग आंदा ओ आन तकी दे वो यार शगिन मनादा वो यार खुश पिया वसे चला तू खुश पिया वसे चला तू खुश पिया वसे। सर आपके तो इसी में बड़ा खूबसूरत मैसेज है सर, ज़बरदस्त सर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। सर आपके दिल की बात थोड़ा सा जहाँ हम इस हवाले से करते हैं कि नौजवानों के हवाले से थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत है वालिदैन और साथी के ऊपर भी। स्पेशली जब भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा आप क्या बनोगे, तो वो कहता है मेरी मामा चाहती है मैं डॉक्टर बनूं और अब्बू चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। कोई भी ये नहीं देखता कि बच्चा क्या बनना चाह रहा है, बच्चा क्या करना चाह रहा है। बच्चों को उसी एक लाइन और डायरेक्शन में, बेसिकली बच्चा जिस चीज़ में पढ़ना चाह रहा है, जिस चीज़ के अंदर उसका शौक़ है और उसकी स्किल्स हैं, बराए मेहरबानी उसको उसी में मेहनत करने दें। वो उसी लाइन और उसी डायरेक्शन में रहता हुआ वो करेगा। दूसरी चीज़ असातिज़ा के ऊपर आती है कि बराए मेहरबानी बच्चे को डिग्री के साथ साथ उसकी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जितनी भी दौड़ है वो सिर्फ नंबर, CGP, मार्क्स और इन चीज़ों के ऊपर है। बच्चों की तरबियत भी करें, ताकि वो तरबियत करेंगे, माशरे के ज़िम्मेदार शहरी भी बनेंगे और वो तरक्की भी करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया है हमारे पास, बिल्कुल। या शायरी में बस आप मैसेज दे दें हमें। पंजाबी का एक मैं सुना रहा हूँ आपसे। जे इश्क दी तकड़ी तुलना है फिर होके शौके क्यों भरना। जे इश्क दी तकड़ी तुलना है फिर होके शौके क्यों भरना। जे हिजर दी बेड़ी रुड़ना है फिर कपड़े शपड़े क्यों टंगना। जे हिजर दी बेड़ी रुड़ना है फिर कपड़े शपड़े क्यों टंगना है। जे बैठ के अल्लाह तौबा करनी है जे फिर तस्बीह मणके क्यों गिरना। जे बैठ के अल्लाह तौबा करनी है फिर तस्बीह मणके क्यों गिरना। जे सर सजदे विच सुटिया है फिर होर दलीलां क्यों करना। ब्यूटीफुल मैसेज। जे सर सजदे विच सुटिया है फिर होर दलीलां क्यों करना। जे वो देंदा है ते खा लिया कर फिर ठूठा लैके क्यों मंगना। क्यों झेड़े विच तू पै गया है तवक्कल करके क्यों डरना। तू रुखी सुखी खा लिया कर इन महल महानारियां नू की करना। ये खेडां सारियां मुक जानियां ਜਦੋਂ ਮੁਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨੇ ਆਵੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਣਾ ਏ ਆਪਣੇ ਮੁੜਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਫੜਨਾ। ਤਨਵੀਰ ਵੰਡ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ ਜਾਂ ਤਖਤ ਚੜਨਾ ਜਾਂ ਤਖਤਾ मिलना। नाजरीन बहुत सोहना सर ने साकू मैसेज भी दिता है, गाल भी की है। टाइम बिल्कुल एंड थी गया तो आपको सुने सा एक सोहना जहा गीत मेरे को देसो इजाजत। कल वल इतना ही मिलसूँ, इंतज़ार करे सो। अल्लाह हाफिज़ जी मैडम जी गाना।